नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल इजी फॉर ऑल में। आइए आज बात करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत में आता है और भारत में कैबिनेट का गठन होता है। सबसे पहले इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं कि इसके पृष्ठभूमि में क्या था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तित हो चुकी थी और लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी और क्लाइमेट इटली प्रधानमंत्री बन चुके थे ब्रिटेन की। इससे पूर्व में हमने देखा था कि भारत में क्रिप्स मिशन आता है, विविल प्लान आता है, सभी के सभी असफल हो जाते हैं। फिर जैसे ही क्लाइमेट इटली की सरकार वहां बनती है, वो भारत के प्रति नरम रुख अख्तियार करते हैं और भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हैं। और ये जो घोषणा होती है 19 फरवरी 1946 को होती है। भारत में जो कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है वो 19 फरवरी 1946 को। 15 मार्च 1946 को भारत के लिए सबसे पहले स्वाधीन शब्द का इस्तेमाल होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। यानी भारत का जैसा सदन है वैसे ही ब्रिटेन के सदन में सबसे पहले भारतीयों के लिए अगर स्वाधीनता शब्द का इस्तेमाल किया गया तो 15 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। याद रखिएगा ये डेट, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब भारत आता है तो किस लिए आता है? भारत आता है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए, यानी ब्रिटिशर्स से सत्ता भारतीयों तक शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरित करने के लिए एवं संविधान निर्माण की नीति बनाने के लिए। इस मकसद से कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब जब ये कैबिनेट मिशन भारत आता है तो उसके क्या क्या प्रावधान है पहले समझ लीजिए। भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ है। कहीं पे किसी और राजा का नियंत्रण है, कहीं पे किसी और राजा का। कुछ जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे ब्रिटिशर्स का शासन है। तो भारतीय सबसे पहला प्रावधान क्या रखा गया था? भारतीय संघ का गठन ब्रिटिश प्रांत और रियासतों को मिला के, सारे रियासतों को मिला के और ब्रिटिश शासित प्रदेशों को मिला के एक संघ बनाने की बात की गई। प्रांतीय विधान सभा जो होंगे या विधान परिषद जो होंगे 3 समूहों में विभाजित होंगे। जो प्रांतीय विधान परिषद होंगे उनको 3 समूहों में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अगला है राज्य में प्रत्यक्ष चुनाव से संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा को गठन करने के लिए सदस्य कहां से आएंगे? तो राज्यों में क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने के बाद इसका गठन किया जाएगा। अब यहाँ पे तय किया गया कि टोटल कितने होंगे। तो टोटल जो तय किया गया वो था 389 जो सदस्य होंगे संविधान सभा में, उसकी बात की गई। देशी रियासतें संघ या राज्य से संबंध बना सकते हैं। अब जो ये अलग अलग देशी रियासतें थी वो या तो किसी अन्य राज्य से क्या कर सकते हैं, अपना संबंध जोड़ सकते हैं या सीधे केंद्र से संबंध जोड़ सकते हैं। उसके बाद है कि स्वतंत्र राज्य संविधान निर्माण पर ब्रिटेन से संधि करेंगे। जो राज्य होंगे वो ब्रिटेन से संधि करेंगे संविधान निर्माण पे। सभी राज्यों को ये स्वायत्तता थी कि वो अपना खुद का संविधान भी बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर का संविधान कुछ दिन पहले, 1 साल पहले अलग था, बाद में उसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये एक कर दिया गया। वैसे ही सबको स्वायत्तता थी अपना संविधान बनाने का। स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई। जो बड़ी लंबे दिनों से मुस्लिम लीग की डिमांड थी स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने की, उस मांग को इसमें नहीं माना गया। अब आते हैं आगे, अंतरिम सरकार का गठन का फॉर्मूला बताया गया। इस जो कैबिनेट मिशन था इसमें अंतरिम सरकार के गठन का जो फॉर्मूला बताया गया उसमें कहा गया कि 40% मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, 40% हिंदुओं को दिया जाएगा, 20% जो प्रतिनिधित्व बचेगा उसमें सिख, ईसाई, दलित और यूरोपीय जो कम्युनिटी के लोग होंगे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये प्रावधान थे जो कैबिनेट मिशन में थे। कैबिनेट मिशन का प्रभाव क्या पड़ा? भारतीयों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को देखने के बाद इसे स्वीकार कर लिया इस उम्मीद में कि अब क्या होगा, हमें सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे चुनाव होते हैं और चुनाव में मुस्लिम लीग को 25% से भी कम सीटें मिलती हैं। जैसे ही 25% से कम सीटें मिलती है
कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देती है। अब उसके बाद क्या होता है, इससे पहले जो अंतरिम सरकार के गठन को कांग्रेस ने रोक रखा था, उसको समझाने बुझाने के बाद लॉर्ड बिगल समझाते हैं। उसके बाद 8 अगस्त को कांग्रेस ये घोषणा करती है कि हम सरकार बनाएंगे। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। जैसे ही कांग्रेस ये घोषणा करती है 8 अगस्त को कि हम सरकार का गठन करेंगे, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में कार्यभार संभाल लेते हैं। जो अंतरिम सरकार होती है वो 2 सितंबर को अपना कार्यभार संभाल लेती है। जैसे ही 2 सितंबर को अंतरिम सरकार कार्यभार संभालती है, उसके बाद कलकत्ता समेत देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे की शुरुआत हो जाती है। तो इस दंगे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको कलकत्ता किलिंग्स के भी नाम से जाना जाता है, कलकत्ता मैस्करे के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है कि जब दंगे होने लगते हैं तो मुस्लिम लीग ये सोचती है कि किसी तरह हम क्या करें कि सत्ता में वापस आ जाए और उसके बाद अपनी लड़ाई लड़ें। तो लॉर्ड बिगल के प्रयास से मुस्लिम लीग सरकार में वापस आ जाती है और सरकार में आने के बाद अपनी लड़ाई की शुरुआत यहीं से करती है। मुस्लिम लीग सरकार में अड़ंगा डालती रहती है, तब कैबिनेट मिशन भारत के विभाजन का कारण बनता है। मुस्लिम लीग जो रहती है, जैसे ही सरकार में आती है वो हर बात में क्या करती है, अड़ंगा डालने लगती है। और यही कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन विभाजन का कारण बनता है भारत का। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में बैठक प्रारंभ हो जाती है। यानी जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था वो कैबिनेट मिशन का गठन हो जाता है और प्रथम बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में होती है। एक अंतरिम माफ करिएगा, एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। परमानेंट जो होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और अंतरिम कौन अध्यक्ष होते हैं या अस्थायी या टेम्पररी कौन अध्यक्ष होते हैं, उसका जवाब आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।